आइए हम धन्यवाद के साथ इस भोर की प्रार्थना के लिए परमेश्वर पिता के चरणों में आए। यीशु मसीह नाज़री के नाम से पवित्र आत्मा की अग्नि के लिए धन्यवाद करें। रात भर के लिए जो उसने हमें संभाला, या उसने अपने प्रियों को मीठी नींद दिया। धन्यवाद करें, अपने हाथ उठा के धन्यवाद करें आज के सबत के विश्राम के लिए। अपने अपने आप को, अपने शरीर को, अपने परिवार सहित जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाएं। यह आज आपके लिए बड़ा आनंद का दिन है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर चाहता है कि वो प्रतिदिन आप उसके संग बने रहे, उसके वचन में बने रहे। और बाइबल कहती है जो कोई उसके साथ उसमें बना रहता है, जो कुछ आप फिर मांगते हो परमेश्वर आपको देता है। बस परमेश्वर आपसे और कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि तू मेरे बेटे प्रतिदिन मेरे वचन में और मेरा वचन तुझ में बने रहे, मुझसे अलग मत हो। हालेलुया। उसका वचन कहता है। और जैसे यूसुफ परमेश्वर के संग था, वो कसोटों पे कसा गया, बेड़ियों में जकड़ा गया, व्यभिचार के कारण उस पर व्यभिचार की ताड़नाएं और उसके ऊपर कई आरोप लगाए गए, परंतु वो परमेश्वर के संग बना रहा। उसने आखिरी तक परमेश्वर के विरुद्ध में कोई पाप नहीं करा, क्योंकि वचन कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय जब आपके हृदय में आता तो वो लाइट को प्रोड्यूस करता, वो उजाला हो जाता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कहा तुम ऐसे नगर के समान हो जो ऊंचाई पे बसा हुआ है। मैंने तुम्हारे पाप को हिम की नाई श्वेत कर दिया। काले रंग के थे, कैसे भी रंग के थे, मैंने उसे अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया। अगर आप चाहते हो कि आपको लगता है शैतान आप में दोष की भावना लाता है, उससे कहो कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपने लहू से मेरे पापों को धो के शुद्ध कर दिया। वो सारी दोष की भावना शैतान लाने वाला है। परमेश्वर में जो नई सृष्टि, उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं। वो शरीर के अनुसार नहीं चलते, आत्मा के अनुसार चलते। मेरे प्रियो, जब हम शरीर में झोंक के चलते, हम आधे मसीह और आधे संसार में और आधे परमेश्वर में के चलते, परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर अपने प्रेम करने वाले और विश्वास करने वाले से प्रसन्न होता है। बाइबल कहती है कि यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करूंगा तो परमेश्वर का दास कैसे बन सकता हूँ। आइए प्रिय, हम प्रार्थना करें अपने परिवार के हर एक झगड़ों को, हर एक बातों को जो परमेश्वर आपके जीवन में आनंद देना चाहता, परिवार में शांति देना चाहता। वो कहता है कि मैंने संसार को जीता है, ढाढ़स बांधो तुम्हें शांति मिले। ओ बाइबल कहती जो जय पाएगा वो मुकुट को प्राप्त करेगा। परमेश्वर ने हमारे लिए मुकुट रखा है। जीवन की पुस्तक में उसने मेरे और आपके नाम को रखा है। मेमने की पुस्तक में उसने अपने हाथ से, अपने लहू से हमारे पाप मिटा के हमारे नाम को लिखा है। मेरे प्रिय, वो मुकुट मेरे और आपके नाम से लिखा। उसने जैसे तोड़े दिए, एक को 5, एक को 2 और एक को 1 दिया, हमें तोड़ों को बढ़ाना। उसने कहा वो पेड़ जो फल नहीं लाता, वो पेड़ जो मेरे पिता की, स्वर्ग के पिता की ओर से नहीं लगाया गया, वो खाड़ फेंकेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर की महिमा इससे होती मेरे प्रियो कि हमें बहुत सा फल लगे। हमारी पहचान एक पेड़ के समान है, फल से लदा हुआ। और जो फल से लदा होता है उस पर सबसे ज़्यादा पत्थर पड़ते हैं। मेरे प्रियो, वो फल देने वाला झाड़ हमेशा झुका होता, नम्र होता, दीन होता, उसमें धीरज होता, उसमें बढ़ने में एक समय लेता है। वैसे ही जब हमारा जीवन यीशु मसीह में लगाया गया तो हम बढ़ेंगे, जड़ पकड़ेंगे, फल लाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सदैव आंखें उसके पृथ्वी के ऊपर भले और बुरे पे लगी रहती है। वो अपनी जातियों को देखता है। वो जाति कौन सी जो उसकी आज्ञा को मानते, जो उसके अनुसार। यीशु मसीह के पास जब उसकी माता और उसके भाई बहन आए तो उसने कहा तेरे माता पिता तेरे पास। उसने कहा मेरे माता मेरे पिता वही है जो मेरे पिता की आज्ञा को मानते और उस पर चलते हैं। सचमुच मेरे प्रियो, उसकी आंखें हम पे लगी हुई है। हमारी आंखें उसकी ओर लगी रहनी चाहिए। हमारी आंखें परमत्व की ओर लगी रहनी चाहिए। हमारी सहायता कहाँ से आती? परमेश्वर की ओर से आती। वो हमारे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता, हमारे परिवार को बचा लेता। बोलो मैं नहीं मरूंगा, मेरा परिवार नहीं मरेगा, हम जीवित रहेंगे। परमेश्वर के वचन की सहायता से हम उसकी प्रशंसा करेंगे। परमेश्वर ने मेरे प्रियो हमें लंबी आयु से तृप्त किया, दीर्घायु से तृप्त किया। हमने उससे प्रेम किया, इसलिए उसने हमें ऊंचे पर रखा। वो दूतों को भेज के छावनी की हमें रक्षा करता। बाइबल कहती है हमने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति हम पे नहीं पड़ेगी, ना दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर अपना वचन भेज के हमें संभालता। वो जब जब हम उसको स्मरण करते हैं वो हमारे लिए मार्ग निकालता और हमारा शरीर भला चंगा और हड्डी हष्ट पुष्ट रहती। मेरे प्रियो, वो आपको आज फेवर देगा। परमेश्वर का आप फेवर पाओगे, मनुष्य का आप फेवर पाओगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। जो कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना, अपने हाथों को उठाए। शारीरिक बीमारी, आत्मिक बीमारी और मानसिक बीमारी से आप छुटकारा पा रहे हो, वचन भेज के परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। वो यहोवा राफा चंगा करने वाला, उसकी कोड़ों की मार से बोलो मैं चंगा हो गया। बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। कैंसर, HIV, एड्स, कैसी भी क्यों ना बीमारी आपका, लोग कोई कोमा में है, ICU में, परमेश्वर वचन भेज के उसे गड्ढे से बाहर निकाल रहा है। जो बहनें जिनको बच्चे नहीं, उनकी गर्भ परमेश्वर फ्रूटफुल कर रहा, सारे गर्भों से वो गठाने जा रही है, अनइवन पीरियड्स जा रहे और लहू के सारे
रोग आपकी बॉडी ब्लड सिस्टम से जा रहे, फायर से आउट हो रहे, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन इश्यू के नाम से सारा शारीरिक दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, शैतानी ताकत, शैतानी बीमारी, या यीशु मसीह वचन से निकाला, वचन भेज के आपको चंगा कर रहा परमेश्वर, आपको इसके कोड़े खाने से धन्यवाद करते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। दिन भर के लिए सारा दगरों में आपको यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल को देखें।